नमस्कार, एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे नए नेटवर्क के बारे में। जो न्यू नेटवर्क है वो हमारा कैसा है, हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है, बेसिकली जब टेली कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग हुई और आज तक हमारे पास जो मीडिया है कम्युनिकेशन का, वह एक कॉपर मीडिया बेस्ड लाइन थी। और उसके बाद एक शहर से दूसरे शहर के बारे में बात करें, एक राज्य से दूसरे राज्य के बारे में बात करें, या वन कंट्री टू अनदर कंट्री के बारे में बात करें, तो ऑप्टिकल फाइबर करंट टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया है। वायरलेस में अगर हम बात करें तो केवल वायरलेस जो कम्युनिकेशन है, आप लोकल मोबाइल टावर से आपका मोबाइल कनेक्शन वो कैसे कनेक्ट हुआ, यही वायरलेस है। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म करें, मेरे लाइन पे बहुत ज़्यादा रेड सिग्नल जनरेट हो गए हैं। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है। तो अभी जो हमारा नेटवर्क है वो नया नेटवर्क है। ये नेटवर्क, नया नेटवर्क में और पुराने नेटवर्क में बस इतना डिफरेंस था। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने मार्केट से कोई सामान खरीद के ले आए, या आपने कोई नया मकान बनाया, सपोज करो कोई भी हो अपने मन में, अपने लाइफ में हर आदमी एक बार कम से कम कोशिश करता है कि एक न्यू होम, नया घर बनाए या नया कोई चीज़ बनाए। तो आपने एक नया मकान बनाया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने मकान बनाया और साल भर के बाद तोड़ के फिर से नया बना लेंगे, फिर एक साल फिर बीतेगा फिर तोड़ के नया बना लेंगे। ऐसा तो लगभग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से जो नेटवर्क है हमारा, एक बार हमारा ज़मीन के अंदर केबल लेइंग कर दी गई है, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी तेज़ी से बदले या नया आता रहे, जो पुराना नेटवर्क है वो एकदम से हम उसको उखाड़ के बाहर नहीं फेंक सकते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हमारा नेटवर्क वही रहता है। अभी पुराने नेटवर्क में हम लोग एक दूसरे से बात करते थे, टेलीफोन सिस्टम यूज करते थे। समय बदला, हमारा लाइनें अभी भी वही हैं। हमने टेलीफोन सिस्टम की जगह पे नए कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करने शुरू किए। सबसे पहले तो कंप्यूटर ही हमने यूज किया। उसके बाद कंप्यूटर का स्मॉल फॉर्म हमारे स्मार्टफोन के रूप में हमारे पास में आ गया, टैबलेट के रूप में आ गया। तो लाइन हमारी वही है, सिर्फ उसकी जगह पे हमने क्या किया, नए डिवाइस हमने यूज करने शुरू कर दिए, सिर्फ हमने ये चीज अपडेट करी है। राइट। ठीक है। तो 2004-5 तक तो इंडिया में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेलीफोन यूजर नहीं थे। और लेकिन उस समय तक डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन हमारे पास जो घर से लेकर एक्सचेंज तक के बीच की जो दूरी थी कॉपर वायर, उसकी जगह पे हमने टावर लगा के मोबाइल यूज करने शुरू कर दिए। तो बात करने, लोगों के पास कम्युनिकेशन करने का जरिया तो आ गया, लेकिन अब हमारे पास जो नया तरीका था इंटरनेट करने का, या जो भी हम बात कर रहे हैं, नया डाटा कम्युनिकेशन कह सकते हो। अभी हम जो बात कर रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग जूम पे भी बैठे हैं, तो आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे को सुन पा रहे हैं। इवन मैं स्क्रीन अभी शेयर करूंगा, वो भी देखेंगे। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन है ये नए फॉर्मेट में, उसमें आ गया, फॉर्मेट में आ गया। तो जो नया फॉर्मेट है ये बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन इसकी जो लाइन है वो कोई दूसरी लाइन नहीं है, वही लाइन है जो हमारे पास पहले थी। लेकिन इस लाइन पे टेक्नोलॉजी का भी अपडेट होना उतना ही जरूरी था। तो मैं आगे बढ़ूं, आप सभी से एक सवाल है कि आप सभी लोग चैट में कृपया ये बताएं कि आप सब में से कितने लोगों ने राउटर देखा है। राउटर का नाम सबने सुना, हाँ या ना, पहले आप बताएं। ऑल आर अवेयर अबाउट राउटर। राउटर का क्या नाम आप लोगों ने सुना है, हाँ या ना, यस या नो? चैट में आंसर करिए। भूमिका आपने सुना है, सभी भी बोल रहे हैं आपने भी सुना है। बाकी लोगों ने राउटर के बारे में सुना या नहीं, आज कुछ ने भी बोला। ठीक है। आप लोग 5-6 ही लोग हैं, तो थोड़ा सा फटाक से बता दें। यस सर। अमन आपने सुना है। अमन मुझे बताओ, राउटर आपने कहाँ देखा है? नाम सुना है सबने का, हाँ नाम तो सुना है। आपने राउटर देखा कहाँ पे है अमन? सर मेरे मौसी के घर में। अच्छा अच्छा। तो मुझे बाकी लोगों ने भी वहीं देखा है, अपने घर में, पड़ोसी के घर में, कॉलेज में, हॉस्टल में। यस। भूमिका?
यस सर, ओके घर ही में होता है। ओके। अच्छा मैं एक बात बोलूं, जो राउटर होते हैं ना, रियल में जिसे हम राउटर कहते हैं, उसकी कीमत जो होती है, प्राइस होती है 2016 तक, 2019 तक भी कह सकते हो, 5 लाख से कम का तो आता ही नहीं था। तो अमन, जो आपके मौसी के घर में लगा है वो कौन सा राउटर है? अभी 5 लाख का तो होगा नहीं ना? सर एक्चुअली भैया जो है वो बीएसएनएल में ही काम करते हैं, एचडीओ। सो हाँ, वही राउंड। वो काम करते हैं, मान लिया, लेकिन आपने कहा अपने घर पे देखा, इसलिए पूछ रहा हूँ। घर में तो 5 लाख का तो नहीं लगा होगा ना? नहीं सर, वही आप पता नहीं सर, हमको प्राइस कभी पूछे भी नहीं। एक्चुअली छोटा ही सा है सर, पर हम वही कह रहा हूँ, तो 5 लाख का तो नहीं होगा जो मुझे मालूम है। नो सर, उतना नहीं लग रहा वो तो होगा नहीं ना, लॉजिक की है। बात है। घर में जो हाँ घर में क्या देखा है आपने? अच्छा एक सर, सवाल बताओ, मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ सभी के लिए। अगर मैं अमन आपसे पूछूं, आपने टाइगर बिस्किट का नाम सुना है? कौन सा इंडस्ट्री सर? टाइगर टाइगर। नो सर। अरे खाओ टाइगर, जम के बनाओ टाइगर, हैं? अरे टाइगर बिस्किट सर, अच्छा हाँ, अच्छा, ओके ओके सर, हाँ, यस सर, यस। सुना है ना? यस कभी खाया भी होगा, मुझे ऐसा बहुत कम लोग होंगे, सर, ठीक है ना? यस सर, यस सर। बहुत कॉमन सी बिस्किट है। तो अब मुझे आपसे सवाल ये है कि आप उस बिस्किट में टाइगर खा रहे हैं या फिर बिस्किट खा रहे हैं? सर बिस्किट खा रहे हैं। टाइगर क्या है? कंपनी का नाम है सर। कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम। उसी तरह से जो घर में लगा है, या आपने जहाँ कहाँ भी जो भी चीज़ देखा है, बेसिकली वो राउटर वाईफाई है, राउटर मॉडेम है, राउटर स्विच है। राउटर नाम बिल्कुल वैसे ही ऐड किया गया जैसे कि टाइगर। तो घर में जो लगा है, वाईफाई हो सकता है, मॉडेम हो सकता है, स्विच हो सकता है, बट उसका मतलब है कि राउटर की कुछ क्वालिटी उस वाईफाई में डाल दिया गया, राउटर की कुछ क्वालिटी उस मॉडेम में डाल दिया गया, राउटर की कुछ क्वालिटी उस स्विच में डाल दिया गया। इसलिए हमने उसको राउटर, बेसिकली वाईफाई है लेकिन हम उसको राउटर वाईफाई बोल रहे हैं, क्योंकि सन 2011 से पहले घर में कोई राउट वाईफाई लगाए जाते थे लेकिन राउटर वाईफाई नहीं होते थे। यानी कि जो घर में आपके अगर वाईफाई लगा होता सन 2011 से पहले, 2011 से पहले, तो उस राउटर का नुकसान या ड्रॉबैक ये होता, वो जो राउटर होता वो बेसिकली वाईफाई तो होता, लेकिन उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो जिस कंपनी से आपने इंटरनेट लेते थे वही लोग कॉन्फ़िगर करके देते। आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो सॉफ्टवेयर की मदद से उस वाईफाई के अंदर राउटर के कुछ क्वालिटी होती हैं जो हम लोग प्रैक्टिकल में आने वाले सेशन में सीखेंगे, उस क्वालिटी को उसके अंदर डाल दिया गया, इसलिए हमने उसको राउटर वाईफाई पढ़ा। तो होपफुली कि आप सभी ने घर में जो चीज़ देखा, आपने जो देखा अमन, वो भी बिल्कुल देखा, लेकिन वाईफाई था लेकिन राउटर की क्वालिटी। लेकिन आम पब्लिक के क्या होता है ना कि हमारी एक लैंग्वेज हो जाती है कि भाई लोकल में जो हम लोग बोलना शुरू करते हैं वही समझ बैठते हैं। तो बेसिकली वो क्या था, वाईफाई था, अपने राउटर वाईफाई देखा है या राउटर मॉडेम देखा है। तो मैं पीपीटी की थोड़ी मदद ले रहा हूँ, और थोड़ा सा और आगे हम लोग तेजी के साथ बढ़ेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी इसमें मैंने सीधी सी बात कुछ लिखी है पीपीटी में, आपको शेयर करूंगा। इसमें बहुत ही सीधा सीधा लिखा है मैंने कि भाई जो पुराना नेटवर्क है और नया नेटवर्क है, अगर हम उसकी कंपैरिजन करें तो पुराने नेटवर्क पे हम लोग बात करते थे, नए नेटवर्क पे हम लोग आज मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन करते हैं। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का मतलब अभी हम लोग जैसे जूम पे बात कर रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है लेकिन मल्टीमीडिया टाइप का है, जिसमें वीडियो ऑडियो सब कुछ जो है टेक्स्ट है सब एक साथ हम देख सकते हैं। अगर हम एक जनरलाइज टर्म्स में बात करें कि पुराना नेटवर्क और नया नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, तो जो पुराना नेटवर्क है और नया नेटवर्क है वो जो हमारा आपका है, वो शब्दों का केवल हेर फेर हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो एक जैसा ही आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने टेबल में वो बनाया हुआ है, ओल्ड और ट्रेडिशनल नेटवर्क और करंट नेटवर्क। टेलीफोन लाइन, एक साइड हमारी टेलीफोन लाइन होगी, पहले हम बोलते थे टेलीफोन लाइन, अब हम लोग उसी लाइन पे ही, मैंने अभी जैसा कि शुरू में ही डिस्कस किया कि हमारी लाइनें वही हैं, सिर्फ लाइनों के एंड जो यूजर हैं वो चीज़ें बदल गई हैं।
मतलब कंप्यूटर यूज कर लिया आपने, टैबलेट यूज कर लिया, तो अब उसी लाइनों का नाम टेलीफोन लाइन ना बोलकर अब उसे हम लोग डाटा नेटवर्क बोलते हैं या डाटा लाइन बोलते हैं। डाटा नेटवर्क का मतलब है NIB 1, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1, दूसरा NIB 2। हमारा जो पुरानी लाइन थी जिस पे टेलीफोन सेवा पहले से चली आ रही थी, तो हम लोगों ने उसी पे इंटरनेट दिया, टेलीफोन हैंडसेट को बदल के नया हैंडसेट, कंप्यूटर, टैबलेट या जो भी इंटरनेट के लिए जरूरी होता वो लगाया हमने। ठीक है ना। उसी तरह से जो नया सन 2005 में सैम पेट्रोडा, आपने नाम नहीं सुना होगा तो मैं फिर से बताता हूँ। सैम पेट्रोडा एक इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर हैं। सन 1984 में 1984 में हमारे जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन ये उस समय अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर थे, सैम पेट्रोडा, जिन्होंने वहाँ पे बहुत सारे टेलीफोन सिस्टम लगाए, उसके बारे में विकास किया। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप हमारे देश में, आप इंडियन हैं, उड़ीसा में पैदा हुए हैं आप, तो हमारे देश के अंदर भी आइए और देश को भी नए टेलीफोन व्यवस्था से आप जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, देश के हर एक लोगों के पास में फ़ोन जाएगा। तो उनके रिक्वेस्ट पे 1984 में वो इंडिया में आए। वो कब आए? 1984 में। और आज हमारे पास, आप समझ सकते हैं कि 1984 में जब आया तो उस समय हमारे देश, जब वो इंडिया के अंदर जिन्होंने जब ज्वाइन किया था तब प्रधानमंत्री बन गए थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब। तो बीच में आप एक कैलकुलेशन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। तो प्रधानमंत्री कोई भी बदला, इंडियन टेलीकॉम और इंटरनेट के जो एडवाइजर हैं वो हमारे सैम पेट्रोडा जी हैं। और सैम पेट्रोडा को एक डेफिनेशन भी दी गई है कि वो हमारे फादर ऑफ टेलीकॉम भी कहे जाते हैं। बट आदमी जिंदा रहता तो शायद उतनी पूछ नहीं होती है, इसलिए हम लोग उतना अवेयर नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको टर्म बोला, उनको ऑलरेडी फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ किसको बोला जाता है, तो सैम पेट्रोडा जी को बोला जाता है, राइट। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो 2005 की बात है, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। उन्होंने कहा कि भाई आप पुरानी लाइन पर इंटरनेट दे रहे हैं, सफलता मिल गई, ब्रॉडबैंड की भी शुरुआत कर दी है, लेकिन आप चाहते हैं कि हर एक घर में इंटरनेट जाए, तो आपको नए लाइन का निर्माण करना पड़ेगा, पैलर में लगाना पड़ेगा, पुरानी लाइन को भी नए लाइन पे माइग्रेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक नई लाइन लगाएंगे जिसके अंदर हम लोग राउटर्स का प्रयोग करेंगे, उसी राउटर्स का जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। राउटर का एक दूसरा नाम भी है मिनी सुपर कंप्यूटर। तो एक नया नेटवर्क हमारे देश के अंदर सन 2005 से बिछाया गया और आज की डेट में लगभग, चाहे कोई भी कंपनी हो, पूरी की पूरी सबका नेटवर्क इसी नए राउटर्स के ऊपर आ चुके हैं। तो जो अभी इंटरनेट हम लोग जो भी हम कर रहे हैं, NIB 2, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2, सन 2005 में अपडेट करना शुरू किया और कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। अब NIB 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। पहले टेलीफोन नंबर होता था, जब दो लोगों को आपस में बात करनी होती थी तो डेफिनेटली मेरे पास भी टेलीफोन होना चाहिए और आपके पास भी टेलीफोन नंबर होना चाहिए। और चूंकि टेलीफोन नंबर इंसान डायल करते थे, तो इंसान, हम और आप लोग डेसिमल नंबर समझते हैं, तो हम लोगों ने उसको टेलीफोन नंबर कह दिया। लेकिन अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो टेलीफोन है वो स्मार्ट डिवाइसों में कन्वर्ट हो गया, यानी कंप्यूटर, टैबलेट, लाइक दिस। तो जो कंप्यूटर, टैबलेट हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो बाइनरी भाषा को समझते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो आज की डेट में ऑपरेट भले इंसान कर रहा हो, लेकिन वास्तव में जो कम्युनिकेशन है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेट हो रही है। तो मशीन केवल बाइनरी भाषा को समझती है। तो मैं अगर सीधे सीधे शब्दों में बात करूं, टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन आपको IP एड्रेस कहते हैं। सीधी सी बात है, बिना IP एड्रेस का कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर मुझे दो लैपटॉप या दो कंप्यूटर आपस में जोड़ दिया गया और उन्हें आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए बोला जाए, इंसान मैनेज करे, तो डेफिनेटली जो आपका कम्युनिकेशन का जो मूवमेंट होगा, उस सामने वाले कंप्यूटर में भी IP एड्रेस होगा और हमारे में भी कंप्यूटर में IP एड्रेस होगा, तब जाके वो कम्युनिकेशन चलेगा, राइट। ठीक है। इसके बारे में और बात करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ। एक नया जो नेटवर्क है उसके पहले डायग्राम दिखाता हूँ, फिर मैं बैक में आके देखूंगा। जो राउटर लगाए गए, पहली बात, इंडिया में जो राउटर लगाए गए वो 3 कैटेगरी के लगाए गए।
एक सबसे पहला जो राउटर लगाए थे हम लोग वो वाला कोर बोला गया, क्या बोला, और बीएसएनएल ने ही सबसे पहले यूज किया था। तो कोर कैटेगरी पहला नंबर का राउटर यूज किया गया। ये देश की मेन, ये कंट्री का मेन नेटवर्क था। यानी चाहे कोई भी कंपनी हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हो, सारे के सारे फाइनली इसी लाइन पे आएंगे। अभी तक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ना, टेलीफोन चाहे कैसे भी घर में लोकल लेवल पे कैसे ही बांटा गया हो, लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो, दूसरे शहर से दूसरे राज्य में, इंडिया से बाहर जाना हो, तो पूरा रूट जो है प्री डिफाइंड है, उसमें कोई मनमानी रूट नहीं चलने वाला। तो उसी तरह से इंडिया आज का इंटरनेट या जो भी लाइन है, उस नए नेटवर्क की जो लाइन है वो कोर राउटर के ऊपर निर्भर हो गया। दूसरा है हमारे पास प्रोवाइडर एज राउटर। ये आपका वो लोग जो कंपनी इंटरनेट यूज करती हैं, जो इंटरनेट देती हैं, रिलायंस, बीएसएनएल, टाटा, ये लोग आईएसपी भी कह सकते हैं। तो जो प्रोवाइडर एज राउटर को हम लोग आईएसपी राउटर कहते हैं। तीसरा आपका कॉलेज कैंपस। आपके कॉलेज कैंपस में सभी को टेलीफोन दिया गया होगा, तो वहाँ पे इंटरनेट कैसे देंगे? वहाँ पे भी एक राउटर लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग कस्टमर एज राउटर कहेंगे। फिर लोकली वो स्विच लगाएंगे, फिर वाईफाई लगाएंगे। आप इधर डायरेक्ट लैन केबल से भी जुड़ सकते हो, वाईफाई से भी जुड़ सकते हैं। ऐसा आपके कॉलेज में जो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे आने वाले सेशन के अंदर। ठीक है, तो एक मोटा मोटा इनका जो डायग्राम है आपके स्क्रीन पे दिखेगा, तो आपके आ गया होगा। तो इसमें हमने ये बनाया कि जो कोर राउटर है वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, इन जगह लोकेशन में हमने लगाया। जो आपका सेकेंड राउटर है पी राउटर, ये हमने कहाँ पे लगाया? जो आपका पी हो गया या फिर आईएसपी, ठीक है ना, या पी राउटर भी कहते हैं। तो ये उनके पास था जो कंपनियों के पास में, और आके कॉलेज में एक राउटर लगेगा जिसे हम लोग कस्टमर एज राउटर कहेंगे। ठीक है, ये तीन कैटेगरी का राउटर हो गया। अगर और राउटर का एक दूसरा नाम भी है, अगेन आई रिपीट, राउटर एक बहुत बड़ी चीज है। ये जो राउटर है हमारा कोर राउटर, इसकी कीमत, एक राउटर की कीमत 2 करोड़ रुपए थी उस समय जब हमने लगाए थे 2005 में। जो कंपनी लगा रही थी इसकी कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का। और कॉलेज के कैंपस में जो हमने शुरू किया था तो 5 लाख से शुरू किया था, और करोड़ों में भी जा सकता है। जैसा आपके पास पैसा है तो और हाई एफिशिएंसी का राउटर यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीन कैटेगरी हो गई आपके पास में राउटर। और राउटर का एक दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। राउटर इज आल्सो नोन एज मिनी सुपर कंप्यूटर। इसका मतलब है कि जैसे हम नॉर्मल कंप्यूटर पर हम सारे काम कर सकते हैं, उसी तरह से राउटर के ऊपर भी हम सारे काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि ये राउटर सब आपस में जोड़े गए ऑप्टिकल फाइबर से, तो आप लोगों ने डेफिनेटली टोपोलॉजी के बारे में भी पढ़ा होगा। कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है? मेश, स्टार, ब्रिज, ठीक है ना? और तो आप लोग मुझे बताएं कि ये कौन सी टोपोलॉजी है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आपस में जुड़ी। बेसिकली ये कंप्यूटर मान के चलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा कि राउटर इज आल्सो नोन एज कंप्यूटर। तो उस लिहाज से आप हमें बताएं, ये जितने भी राउटर्स आपस में जोड़े गए हैं, ये कौन से टोपोलॉजी में है? स्टार, मेश, प्लीज गिव इन आंसर द चैट बॉक्स। स्टार, छवि ने मेश बोला है, अंकुश आपने स्टार बोला है, सौरभ ने भी मेष बोला है, मोमिका ने भी मेष बोला है। देखो क्या होता है कि आप सभी सही बता रहे हैं, बस स्टार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेष का मतलब ही होता है कि एक जो राउटर है बाकी राउटरों से सीधा जुड़ जाए। देखिए सबसे जुड़ा, सारे राउटर डायरेक्ट जुड़े हैं, ठीक है ना? कोई भी राउटर देख लीजिए डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज द मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि जो मेश टोपोलॉजी बनाएगा, अगर ये सब ऑप्टिकल फाइबर, अगर ये फाइबर कट भी जाए तो भी हमारा जो कम्युनिकेशन है बंद नहीं होगा। किसी न दूसरे रास्ते से आप यहाँ पे कम्युनिकेट करते रहेंगे। ठीक है ना? तो आ, अब आपको समझ में आ गया क्या नाम है आपके? इन्होंने लिखा था स्टार ना, ये आपके ये अंकुश। ओके, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे जोड़ते, तो मेश। स्टार में क्या होता है कि सब राउंड राउंड साइड वाइड में सब जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उस 100% कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो दिस इज द मेश टोपोलॉजी। ठीक है, अब दूसरा जो कंपनी आएगा आपका प्रोवाइडर एज राउटर, और तीसरी कस्टमर एज राउटर। ठीक है, और फिर कैंपस के अंदर हम इसको केबल लगाएंगे और फिर हम स्विच लगाएंगे, स्विच से फिर हम लोग आगे जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं कैंपस के अंदर का एक एक असाइनमेंट है आप लोगों को करना है। अभी आप उसको इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ग्रुप में भी शेयर करूंगा, अलग से भी शेयर कर दूंगा, और इसमें से
आप उस वीडियो को पहले देखिए, फिर मैं उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा, थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो, ये आपका एक असाइनमेंट भी है, ये चीज़ याद रखेंगे, दिस इज योर असाइनमेंट। ओके, तो इसको भी आपको देखना है। तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, पहले सबसे पहले तो स्क्रीन पे शेयर कर देते हैं आपको, ठीक है। और साउंड, ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है, जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी, जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है, तो हमने बीएसएनएल जेएमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही एक पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है, कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में रिव्यू हम देखेंगे। इसमें ये हमारा जेएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है, जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, ये नीचे कैट6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps आप कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, गेट स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और दे देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी एक आईएसपी हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा, दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ होगी, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइजेशन, आपकी कैटेगरी कौन सा। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग रखना चाहें। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल, इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर कैट6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा, इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा। 100 किलोमीटर दूर का भी वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया, तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का एक पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के नाले में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा। भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो 2 डिफरेंट लाइन, सेम राउटर यूज कर रहे हैं लेकिन 2 डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया, जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, दैट इज वाइन कहलाएगा। और इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, ये कस्टमर एज राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे एलटीटीसी के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें 2 चीज़ें लगी हुई हैं, 2 पावर सप्लाई लगी हुई है, 2 पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ पे देखते हैं,
ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते, तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में। ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है, इसमें से हमने 4 फाइबर एक किए, ट्रांस रिसीव। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा एलसी लगा हुआ रिसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गए। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस और रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं, तो 2 आ गए और 2 यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, 2 इनकमिंग हो गया, 2 आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो साथ एक साथ भी यूज कर सकते हैं, 50-50 लोड बांट के। ये हमारा इन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा, ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच में नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर है। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है, इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है, यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले TCS कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी है, उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं, इसी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लैन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लैन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लैन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा, क्योंकि स्विच में अगर कोई वीलाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वीलाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी टोकन लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, यही केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आएगा। सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन तो मिल जाइए, ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTPC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो 20 वाला PC है, ये हमारा DHCP सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है, हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTPC का सारा जो लोग काम करते हैं। ओके, ये भी मैंने आपको एक विजिट दिखाया। इस विजिट का एक आपको भी बनाना एक असाइनमेंट, ओनली 1 असाइनमेंट है आपके पूरे ट्रेनिंग पीरियड में। इस विजिट को मैं अलग से भी शेयर करूंगा और ये मैंने अभी आपको दिखाया इसको भी मैं शेयर करूंगा, ठीक है। इसमें आपको मैंने ये दिखाया कि अगर सेम चीज़ आपके कॉलेज में भी होगी और आपके कॉलेज में भी डेफिनेटली वाईफाई दिया गया होगा और आपके कॉलेज में भी आप लोग वाईफाई से भी जुड़ते होंगे, और वहाँ पे जो लोग भी काम करते होंगे, लैब होंगे, सब जगह इंटरनेट होगा। तो आपने कभी सोचा इंटरनेट कैसे आया? सीधी सी बात है, नया सिनारियो में आपके कॉलेज ने कंसर्न जो भी ISP होगा, मे बी रिलायंस, मे बी BSNL, मे बी जो भी है, तो आप लोकल में किसी भी कंपनी से जुड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो उस कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी आपको एक लीज लाइन देगी, एक ऑप्टिकल फाइबर, लीज लाइन का मतलब ऑप्टिकल फाइबर की एक लाइन आपके वहां तक भेजेगी, और कैंपस के अंदर एक राउटर लगाया जाए, जिसे हम लोग बोले कस्टमर एज राउटर। और कस्टमर एज राउटर से हम स्विच लगाएंगे, एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा से तीसरा स्विच, और स्विच में ही हम पूरा का पूरा एक वो टावर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तब जाके, और आज की डेट में अगर मैं आपसे बोलूँ, या एक काम करते हैं, एक पीपीटी में आ जाते हैं वापस। तो ये हमने जैसा भी विजिट करा रहे थे, तो ये तो हो गया राउटर जो लगा हुआ अभी आप देख रहे थे। तो उसके बाद मैं यहाँ स्विच बताया, एक स्विच से दूसरा स्विच हो गया। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि अगर ये, क्योंकि ये जो केबल होता है इसको बोलते हैं लैन केबल, और जो लैन केबल होता है उसकी खासियत होती है कि 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होता। इसके बारे में हम और एक्सप्लेन करेंगे अगले सेशन में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो मैं मीडिया कन्वर्टर यूज करूंगा, जो इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल बनेगा, और ये दूरी 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दूसरे एंड पे भी वो फिर मीडिया कन्वर्टर लगाया, स्विच लगाया और कंप्यूटर जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो दूरी आज की डेट में अगर आपसे पूछें टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, तो लैन मैन का दुनिया भर की हम बातें करते हैं, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ दो ही चीज मिलेंगी आपको, लैन और वैन मिलेगा। राउटर का एक पोर्ट एक लैन कहलाएगा, और इसी राउटर के यहीं पे दूसरा कंप्यूटर लगा दे, दोनों कंप्यूटर भले पास में रखा हो, दोनों डिफरेंट लैन कहलाएंगे, और डिफरेंट लैन आपस में वैन कहलाते हैं। बाकी मैन कैन सैन पैन एक किताबी ज्ञान है, हकीकत में आपको नहीं मिलेगा। ये चीज आप अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। रिलायंस जियो में कुछ नहीं है, रिलायंस जियो सेम व्यवस्था कि उसका सब कुछ इसी लाइन पे ही है। ये तो बीएसएनएल के पास है जो मेन लाइन है, अभी आपको समझ से बता रहा हूँ, जो मेन लाइन है ये बीएसएनएल के पास है, कभी भी प्राइवेट के पास नहीं जा सकती। पीपीपी मॉडल जरूर गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूर होगा, ताकि पैसे आ जाएं और वो सब चीजें होता है। बाकी लोकल में यहाँ कंपनी कोई अपना प्रोवाइडर खरीद सकती है, कस्टमर लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो रिलायंस जियो का ये मेन लाइन तो ही मिलेगी जो हमारे ऊपर ही आती है, बाकी सब घूम फिर के यहाँ से उन्होंने टावर लगा दिए और आप मोबाइल फोन से जुड़ गए, तो उनका सीधा से सीधा वीओआईपी, यानी पहले उनके इंटरनेट पे ही आप फोन कर पा रहे होते हो, ठीक है। तो एक नए स्ट्रक्चर का अभी के सेशन में मैंने आपके सामने रखा, इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा हो या मन में किसी भी तरह का सवाल क्रिएट हो रहा हो तो एक पूछ सकते हैं, ताकि फिर आगे मैं डीपली बढ़ पाऊंगा अगले सेशन में। पुराना नेटवर्क आपने देख ही लिया, उसी नेटवर्क को हम माइग्रेट कर रहे हैं नए नेटवर्क में। धीरे धीरे हमने सारे जितने भी मेन एक्सचेंज थे उन सबको हमें बदल चुके हैं राउटर से। लोकल में हमने ये भी हमने स्विच बदल दिया। अब जो आपका कॉलेज कैंपस है वहाँ पे और लोकल में घर तक आपको फाइबर पहुंचाया जा रहा है, तो राउटर से ही स्विच लगा के फाइबर पहुंचा रहे हैं, तो वो काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, ठीक है। यानी कोई कंफ्यूजन हो अभी तक के सेशन में, तो आप लोग असाइनमेंट अपने हैंड राइटिंग में लिखना चाहें या टाइपिंग करना चाहें, आपको बिल्कुल आज़ादी है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग फिर मिलेंगे मंडे को मिलेंगे। मंडे को हमारा जो सेशन रहेगा उसका जो टाइम रहेगा और यही 2 बजे के लिए रहेगा, 2 से 3 के बीच में रखेंगे, आधा घंटा से करीब रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमारा और भी सेशन चल रहा है। अभी कोई कन्फ्यूजन तो सेशन को ओवर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू ज्वाइनिंग फॉर टुडे, अगेन सी यू ऑन मंडे।